बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी तक जो मैंने ना अपने सारे कमेंट्स का निचोड़ निकाला ना यूट्यूब के ऊपर, जितने भी मुझे आए, जितने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, उनमें एक मेजर मसला था फोरेंसिक मेडिसन्स का। ठीक है। और अमूमन ये कॉलेजों में ना पता नहीं क्यों मुझे ये फ़ील हुआ कि कुछ टीचर्स जो है ना टॉक्सिकोलॉजी और फोरेंसिक को इतना ब्रीफली जो है ना वो डिस्कस नहीं करते। वो बात करते हुए जो है ना वो शर्माते हैं, आधी बात कर देते हैं, आधी नहीं करते। नो डाउट कुछ टीचर्स बहुत अच्छी हैं, मैंने उनके लिटरली लेक्चर सुने हैं, मतलब बंदे का दिमाग खुल जाता है। लेकिन कुछ का जो है ना मैंने सुने लेक्चर रिकॉर्डेड, कुछ लोगों ने मुझे भेजे, तो वो मतलब वो ऊपर ऊपर से नाम बता के स्लाइडें चला के चले जाती हैं, मतलब मज़ा नहीं आता यार। मैं कहता हूँ लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि बंदा सुने और उसी वक्त याद हो जाए, इंटरेस्ट के साथ बिल्ड होगा। ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह जो मैंने अभी टॉक्सिकोलॉजी को अरेंज किया है ना, ये शहबाज़ वगैरह को सारे का मैंने एक उसको अगर हम निचोड़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये जो मेरा 1 आवर टॉक्सिकोलॉजी का ना, मेरे तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आप 1 घंटे में कवर कर लेंगे। बस स्पीड इंक्रीज़ करके देख लीजिएगा वीडियोज़ की। ठीक है। अभी पहले मैं क्लासिफिकेशन सारी की सारी मैंने अरेंज की हुई है। ठीक है। जहाँ जहाँ से मुझे मिली, ठीक है, जिस जिस बुक को मैंने कंसल्ट किया, जो हमारे टीचर्स के कुछ नोट्स थे हमारी दफ़ा में, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब उन्हीं को हमने ऑर्गेनाइज़ करके यहाँ पे इंशाल्लाह कवर करना है। और यार मेरी कोशिश होती है जो चीज़ शुरू करूँ ना उसको एंड तक करूँ, लेकिन अगर रह जाए ना तो बस माफ़ कर दिया करें। लोग कहते हैं सर आप ये नहीं करवाए, ये नहीं, यार खुद अपना टाइम निकाल के, मतलब हर काम छोड़ के ये वीडियो बनाना, और यहाँ पे लिटरली आप 10 मिनट भी बोल लेना तो आपको मैं कहता हूँ जो थकावट हो जाती है बंदे को। लेकिन मैं फिर भी जो है ना वो 2-2 घंटे मैंने वीडियोस बनाई हैं, 3-3 घंटे भी। अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, अभी ऑलमोस्ट मगरिब का यहाँ पे टाइम हो गया था ना, ठीक है, मगरिब की नमाज़ के बाद जो है ना अभी मैंने कहा सोचो चलो रात 12 बजे तक तो ऑलमोस्ट टॉक्सिकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ जितनी हिम्मत हुई इतनी बना दूँगा। बाकी अच्छा जी, अभी जो है ना सबसे पहले हमने ना पॉइजनिंग को जो है ना वो डिस्कस करना है इसकी क्लासिफिकेशन में। इसको मैं बिठा के ना मैं थोड़ा सा ख़र्चा किया, देखो नए पॉइंटर्स आ गए हैं, डस्टर भी मैंने ले लिया जैसे कि मैं पुरानी वीडियो में कह रहा था। ठीक है। मज़ा आएगा पढ़ने का और भी ज़्यादा। ठीक है। सबसे पहले हमने पॉइजनिंग की जो है ना उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो आपने ये चार्ट मेरे साथ साथ बना लेना। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको जो मैं कहता हूँ पूरी टॉक्सिकोलॉजी ये 2-3 चार्ट्स के अंदर आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे जो भी है। अच्छा, पॉइजनिंग के अंदर वो सबसे पहले उसने हेडिंग दी हुई है ह्यूमन पॉइजनिंग की। ठीक है। छोटा छोटा करके लिखूँगा, आप जो है ना वो कोशिश करें लैपटॉप के ऊपर देखें, नहीं तो इसको थोड़ा सा ना इस तरह वीडियो को क्लिक करेंगे तो जूम हो जाती है वीडियो, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के समझें। ठीक है। ह्यूमन पॉइजनिंग। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले ह्यूमन पॉइजनिंग के अंदर आपके पास उसने एक कैटेगरी बनाई हुई है सुसाइडल की। ठीक है। नंबर 1 पे सुसाइडल की। ये प्लीज़ आपको मैं फिर अगर कहेंगे तो मैं आपको सारे के सारे शहबाज से जो है ना और पारिक वगैरह NRA से ना आपको प्रूव भी कर दूंगा, अब बिलीव कर सकते हैं आप इसके ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है होमिसिडल। ठीक है। नंबर 3 पे उसने जो बनाई हुई है वो होता है स्टूपीफाइंग हो गया। ठीक है। स्टूपीफाइंग, बेवकूफ़ाना, स्टूपिड से कर लो ना याद। और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाते हैं एक्सीडेंटल। ठीक है। पॉइजनिंग, एक्सीडेंटल, DENTAL। ठीक है। ओके हो गया। ये मतलब 4 कैटेगरी है। फिर उसने नीचे जो है ना वो कैटल पॉइजनिंग लिखी हुई है, वो मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब जो सुसाइडल है ना उसके अंदर उसने जो 4-5 कैटेगरीज में लिखी है, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना मेरा भी ना हो। इसके अंदर सबसे पहले उसने लिखा हुआ है बारबीचुरेट, मतलब जो बंदे खुद आप कभी जाएंगे ना वार्ड्स के अंदर तो आपको बहुत वास्ता पड़ेगा, किसी ये जो ना सास ने डांटा तो बहू ने उसकी गंदम की गोलियां खा ली, या किसी ने जो है ना वो स्प्रे पी ली। तो ये अमूमन ये देहातों वगैरह में, तो शहरों में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो इस वजह से ये टॉक्सिकोलॉजी आपको अच्छी तरह पता होगी तो आप जो है ना वो इसको कोप अप कर सकेंगे, और अच्छा डॉक्टर वही है जो इसको कर लेगा। ठीक है। नंबर 2 पे सुसाइड के अंदर आ जाते हैं कुछ लोगों ने कोल गैस की पॉइजनिंग हुई होती है। ठीक है। सुसाइड करने के लिए उन्होंने यूज़ की। नंबर 3 पे हाइड्रोसाइनिक एसिड वो कह रहा है हमारे पास होते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड। ठीक है। हाइड्रोसाइनिक एसिड आपको दिखने को मिलेगा। नंबर 4 पे वो कह रहा है पोटाशियम साइनाइड जो होता है ना वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पोटाशियम साइनाइड। नंबर 5 में हमारे पास कह रहा है कि ओपियम
ठीक है, ये आपने फार्माकोलॉजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा पढ़ा। ओपीएम। नंबर 6 पे हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट, मतलब कोई खाद वगैरह से रिलेटेड चीज़ें। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है ना वो सुसाइडल पॉइजनिंग के अंदर आएगी। नंबर 7 के अंदर वो कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ना, ठीक है, मोस्टली ऑक्जेलिक एसिड जो है ना जो सुसाइडल केसेज जो है उनके अंदर आपको मिलेगा। इसके अलावा इसने लिखा हुआ है ओलिएंडर, मतलब कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि जहरीली होती हैं, ठीक है, और मतलब इसके फूल बड़े खूबसूरत होते हैं गुलाबी से रंग के, लेकिन ये है तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है, ओलिएंडर। तो ये थे हमारे पास सुसाइडल की कैटेगरीज जो कि हमने सारी की सारी वो बुक्स के अंदर लिखे। नेक्स्ट हमारे पास है होमिसाइडल। होमिसाइडल के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान को मारने के लिए, पॉइजन देने के लिए करता है ना, तो सबसे ज़्यादा कॉमन वो कह रहा है कि हमारे पास आर्सेनिक आ गया, ठीक है, मतलब धातुएं वगैरह आ गई। फिर हमारे पास होता है एंटीमनी हो गया, ए से आर्सेनिक, ए से एंटी मनी, ठीक है, और एकोनाइट हो गया, मतलब 3 ए हमारे पास आ रहे हैं, एकोनाइट, ठीक है, ये 3 हमारे पास ए होमिसाइडल के अंदर। फिर उसने लिखा हुआ है थेलियम, ठीक है, थेलियम ये बहुत ख़तरनाक है, और ये थेलियम स्कैन भी होता है जो कार्डिक पेशेंट करवाते हैं, वो बड़े एहतियात से करना पड़ता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है, वही सेम ऑर्गेनोफॉस्फेट वो खुद भी खा सकता है या कोई उसे खिला देगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट। फिर एक उसने लिखा हुआ मेडार या मैडर, जो भी आप पढ़ लें, ठीक है, ये भी इसी तरह की ना वो जड़ी बूटी होती है। फिर हमारे पास है स्ट्रेचिनाइन, ठीक है, ये बड़ा ना कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं आपके, ये वो पता भी नहीं चलता कि इसने जहर मिलाई हुई है कि नहीं हुई है। फिर हमारे पास कहता है कुछ इंसुलिन अगर एक्सेस में दे दो ना, हाइपोग्लाइसीमिक शॉक हो गया वो। इसके अलावा कुछ जर्म्स इन कल्चर ऑफ डाइसेक्ट हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं जो होमिसाइडल के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हमारी कैटेगरी में। फिर हमारे पास है स्टूपीफाइंग, मतलब किसी को बेवकूफ़ बना देना, किसी को धोखे में ला के जो है ना वो करना। क्या कहते हैं इसके अंदर, सबसे पहले उसने लिखा हुआ है बेलाडोना, ठीक है, बेलाडोना, मतलब ये भी एक पौधा है जो होता है। इसके बाद हमारे पास ये सारे के सारे ना अमूमन पौधों से आ रहे हैं। कैनिबस इंडिका, ये पुराने ज़माने में, क्योंकि किताब काफ़ी पुरानी, तो पुराने ज़माने में जो इस्तेमाल करते थे तरीके वही सारे के सारे हैं। फिर हम उसके बाद सिगरेट, कुछ लोग ना एक दूसरे को सिगरेट दे देते। हमारी दफ़ा मैंने एक देखा प्रैंक, लोग पता क्या करते थे, मैं एक दफ़ा गाँव में गया तो किसी बाबे को उन्होंने सिगरेट के अंदर पटाखा डाल के ना सिगरेट के अंदर, बाबे ने जब सिगरेट जलाई तो पटाखा फाड़ के बेचारे के मुंह पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, मुझे काफ़ी दुख हुआ था, ठीक है। वो यही कह रहा है कि सिगरेट्स के अंदर वो ना कुछ ऐसी चीज़ जिस तरह के आर्सेनिक हो गया, ठीक है, कोई ऐसी धात मिला देता है, वो कश लगाता है ना, तो वो बेचारा खांस कहीं मरने वाला हो जाता है, ठीक है, और इवन उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। फिर हमारे पास कुछ होता है धतूरा, ये तो आपने सुना ही होगा, इसको उर्दू में भी ये धतूरा ही कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर वही हायोसाइमाइन हो गया, हायोसाइमाइन, इस तरह करके कुछ नाम था, ठीक है, हाँ यही होता है। तो ये भी एक पौधा ही है जिससे जो है ना वो स्टूपीफाइंग करती हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सीडेंटल, मतलब किसी की कोई गलती नहीं होती, या फिर किसी ने ना नॉलेज कम होने की वजह से, किसी डॉक्टर का नॉलेज कम है, या फिर वो मरीज़ किसी अताई डॉक्टर के पास चला गया जिसे पता ही नहीं है उस चीज़ का, तो उससे जो नॉलेज ले रहा ना, तो वो उसका एक्सीडेंटल आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, यूज़ ऑफ द कोएक्स रेमेडी, मतलब किसी ना हकीम ने कह दिया कि जनाब ये खाओ, और अमूमन जो मैंने देखे है ना, वो आते हैं कि वो सेक्सुअल प्लेयर पावर जो है ना वो बढ़ाने के लिए ना हकीम ने कोई ऐसी गोली देते हैं जिसके अंदर कुछ जहरीला मवाद होता है, आई थिंक कुश्ता कहते हैं उसे, क्या कहते हैं मुझे इस तरह याद नहीं, ठीक है। तो वो कोएक्स जो थे ना वो दे देते हैं, और इस तरह मैं हमारे टीचर बता रहे थे कि दो भाइयों की शादी थी और दोनों की जान चली गई थी। उन्होंने क्या किया, शादी से पहले कहा कि हमने सेक्सुअल पावर को इंक्रीज़ करना है, तो जनाब उन्होंने कोएक्स के हाथ चाट गए और उसने कुछ ऐसी जड़ी बूटी दी, बेचारे शादी से 2-3 दिन पहले ही फवात पा गए। और प्लीज़ ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का वो केस था, बताने का मकसद यही है। इसके अलावा अगर किसी डॉक्टर का नॉलेज कम है ना, तो ओवरडोज ऑफ ड्रग जो है ना उन्होंने, ठीक है, वो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो आपको पता होगा। इसके अलावा जो है एक्सीडेंटल पॉइजन कौन सा होता है, उसे कोई सांप लड़ गया, किसानों को सांप लड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो सांप के अंदर स्नेक बाइट आप लिखते हैं, ठीक है, या फिर स्कॉर्पियन बाइट की बिच्छू वगैरह लड़ जाते हैं ना। अच्छा होता क्या है कि वो जहाँ पे सांप काट जाता है वहाँ पे कट लगाते हैं, भाई जहर निकल गया, ये कौन सा लॉजिक है। यूँ ही सांप डंग मारता है आपकी सर्कुलेशन के अंदर, वो स्किन टोन्स के अंदर चला जाता है, कट लगाने का फ़ायदा नहीं। और कुछ डंग ऐसे होते हैं कि अगर कट लग जाए तो वो ब्लीडिंग ही नहीं रुकती,
ठीक है। तो कट लगाने से उल्टा नुकसान होता है स्कीमिया की तरफ। और कुछ क्या कहते हैं इतनी ज़ोर से बांध देते हैं, ठीक है, बांधना किसी हद तक इफेक्टिव है, लेकिन इतनी ज़ोर से भी नहीं बांधना यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ही ना आ सके और वो बंदा वैसे ही ना फुड़क जाए अल्लाह के बाद। तो ये थी पॉइजनिंग। आप जब निचोड़ेंगे ना पूरा का पूरा तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। ये थी ह्यूमन पॉइजनिंग। इसका यार स्क्रीनशॉट ले लो, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और मैं इसी को जो है ना बार बार रिपीट करूँगा। एक्चुअली मुझे किसी पेज पे बनाना चाहिए था, लेकिन अब चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके ना अगर कॉपी करवा लूँ जिस तरह भी होगा, मेरे पास रफ में लिखे हुए हैं वैसे ना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैं ना आपके पास कैटल पॉइजनिंग जो है ना इसको थोड़े से डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। कैटल पॉइजनिंग में जो है ना वो फिर यही कहता है कि जो मवेशी होते हैं ना, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो रात को चारा खाते हैं और सुबह जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हुए पड़ते हैं, कि यही होता है। कुछ जो है ना वो एक्सीडेंटल केसेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, डेंटल केसेस के अंदर एक्सीडेंटल केसेस, और कुछ जो होता है ना वो इंटेंशनल केसेस के अंदर आ जाते हैं। ये अमूमन गाँव में क्या होता है, किसी ने जो है ना वो किसी का ना वो लड़ाई होगी छोटी मोटी, तो उसके जानवरों के चारे में जाके कुछ ऐसी चीज़ मिला दी, बेचारे जानवर मर जाते हैं। बहुत ही ये मैं कहता हूँ इखलाकियात से गिरी हुई चीज़ है, ठीक है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में कौन कौन सी आ जाती हैं, इसके अंदर एनिमल जो है ना वो हद से ज़्यादा लेंसीड्स खा ले, कुछ ऐसे बीज वगैरह खा ले, या भूसा खा ले ऐसा, ठीक है, या कुछ चारा अमूमन लूसन का मैंने नाम सुना हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं इसने लूसन ज़्यादा खा लिया, इस वजह से ये बेचारा आज ना वो कमज़ोर हुआ पड़ा है। वो यही है कि वहाँ पे उसके इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। इसके अलावा कुछ उसने ऐसे फूल या ऐसा पौधा खा लिया, इधर उधर मुँह तो मारना ही होता है पौधा, तो मैडर का जो है ना वो ज़्यादा इंटेस्टाइनल में क्या है कि रेवेंज लेने के लिए, एक बदला लेने के लिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना वो चारे के अंदर आर्सेनिक मिला के या पानी के अंदर आर्सेनिक मिला के ना उस जानवर को पिला देते हैं। चलो भी वो जानवर अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ वो कह रहा है कि येलो जो है ना वो ओलियंडर्स जो होता है ना वो खिलाए जा सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ जो है ना वो स्नेक वीनम जो होता है ना एक्सीडेंटल के अंदर ही आ जाता है ना, स्नेक वीनम मतलब रात को किसी ने जानवर को बेचारे को सांप काट गया तो वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। सही है, होप सो यहाँ तक मज़ा आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं चार्ट डिस्कस करने लगा हूँ ना वो इससे भी इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में आ जाए। अभी तक किसी को कोई मसला हो, कोई गड़बड़ हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देगा, बताना वीडियो कैसी लगी है। और अब इसके बाद आपके पास जो भी बुक है, शहबाज है, अमूमन शहबाज आप टैली करेंगे तो आपको वर्ड टू वर्ड यही चीज़ मिलेगी, बस ये टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर है। और इसके अलावा जो भी बुक है इसके साथ टेबुलेट, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। इफ़ यू एनी करे यू कैन आस्क मी, थैंक यू। बाकी मैंने फोरेंसिक के सारे जो पास्ट एमसीक्यूज़ हैं वो एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल में बना दी है, वहाँ पे जाकर आप देख लीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।